हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। यह टॉपिक बीएड, एमएड या जो भी शिक्षा से जुड़े हुए छात्र छात्र हैं उन सभी के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यदि ये वीडियो अच्छा लगे, यदि आपके अनुकूल है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत सी जानकारी अर्जित कर सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, न्यूपा, जिसे हम शॉर्टकट में न्यूपा कहते हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, शॉर्ट में से न्यूपा कहते हैं। दोस्तों, इसको बताने से पहले हम एक पॉइंट ज़रूर बताना चाहेंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं लिखा है नेशनल यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी से पहले जब इसका गठन हुआ था तब इसका नाम था संस्थान। तब यहाँ पर यूनिवर्सिटी के स्थान पर था इंस्टीट्यूट। तब इसका नाम था राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तब इसे शॉर्ट में कहते थे नीपा। लेकिन अब वही नीपा किस में कन्वर्ट हो गया? न्यूपा में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूट यानी संस्थान का रूप विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी ने ले लिया है, इसलिए अब इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि न्यूपा। तो सबसे पहले जानते हैं इस न्यूपा को स्थापित करने का विजन क्या था, क्या उद्देश्य थे। जैसा कि पहला उद्देश्य है, विजन देखिए, उन्नतशील ज्ञान के द्वारा ज्ञानपरक मानव समाज का विकास करना, इसका विजन है। न्यूपा का मेन उद्देश्य है, मेन विजन है, उन्नतशील ज्ञान द्वारा ज्ञानपरक मानव समाज का विकास करना, ये इसका विजन है। अच्छा, मिशन देख लिए क्या है। राष्ट्रीय और वैश्विक संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में उन्नत स्तर के शिक्षण, शोध और क्षमता विकास को बढ़ावा देते हुए शिक्षा नीति, योजना और प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्टता का केंद्र बनना, ये इसका मिशन है। अब देखते हैं इसकी उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति देख लीजिए कहाँ से हुई है। आपको लेफ्ट साइड में एक डायग्राम दिख रहा होगा। 2006 में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल एंड प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन न्यूपा की स्थापना कब हुई थी? 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इससे पहले जो हमने अभी बताया नीपा, देखिए यहाँ पर इंस्टीट्यूट दिया है, यूनिवर्सिटी की जगह पर इंस्टीट्यूट दिया है, तब ये न्यूपा था। नीपा की स्थापना 1979 ईस्वी में की गई थी, लेकिन इसके बाद में इंस्टीट्यूट को चेंज करके यूनिवर्सिटी में कर दिया गया, तब इसका नाम न्यूपा हो गया। अब इसलिए कभी भी आपके कंपटीशन एग्जाम में नीपा की स्थापना पूछे तब 1979 सही कीजिएगा, यदि न्यूपा की स्थापना पूछे तब 2006 में कीजिएगा। और 1973 में नेशनल स्टाफ कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1965 में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन आईपा शॉर्टकट में कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1965 में की गई थी। नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को रीजनल सेंटर, यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय जो है ये 1962 में स्थापना की गई थी। राइट हैंड में देखिए, राइट साइड में उत्पत्ति में फर्स्ट पॉइंट देखिए, 1962 में एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिए इसकी उत्पत्ति की गई थी। 1965 में एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान बना दिया गया। 1973 में भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण और इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना का एवं प्रशासन कॉलेज रख दिया गया। 1979 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान नीपा कर दिया गया। भारत सरकार ने अगस्त 2006 में इसका उन्नयन करके मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसकी उत्पत्ति के पीछे क्या कारण थे। इसकी उत्पत्ति हुई न्यूपा की तो कैसे हुई, न्यूपा की उत्पत्ति करने से पहले इसके पहले कौन कौन से संस्थान थे, उसकी आपने संपूर्ण डिटेल जान ली है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसके उद्देश्य क्या हैं। इसका उद्देश्य है भारत के विभिन्न राज्यों तथा विश्व के अन्य देशों की प्रशासन और नियोजन तकनीकों, प्रशासनिक प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन सहित संबंधित विषय क्षेत्रों के विविध पक्षों पर शोध अध्ययन शुरू करना। ये पहला पॉइंट है। दूसरा उद्देश्य था सहायता अनुदान प्रदान करना, शोध कार्य को बढ़ावा देना और उसका समन्वय करना। तीसरा उद्देश्य है शैक्षिक योजना प्रशासन और संबंधित विषय क्षेत्रों में सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। नेक्स्ट उद्देश्य है शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों, एजेंसी तथा संस्थान को अकादमी और व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करना। ये इसके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, केंद्रीय और राज्य सरकारों में नीति बनाने के स्तर पर तथा शैक्षिक योजना और प्रशासन क्षेत्र में लगे व्यक्तियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, संगोष्ठियों और चर्चा समूहों को व्यवस्थित करना। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक नीति, योजना और प्रशासन में लगे केंद्रीय और राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों, संस्थानों और कर्मियों की अकादमिक और पेशेवर समर्थन प्रदान करना। केंद्र राज्य सरकार शैक्षिक संस्थाओं और भारत तथा विदेशों के संस्थाओं को उनकी अनुरोध पर परामर्शकारी सेवा प्रदान करना। अन्य संगठनों और व्यक्तियों को परामर्श कार्य सेवाएं प्रदान करना। ये इसके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट उद्देश्य एमफिल, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट कार्यक्रम और शैक्षणिक नीति, योजना और प्रशासन में पुरस्कार प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है अन्य देशों विशेषकर एशियाई क्षेत्र को अनुरोध पर शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में शैक्षिक और शोध के लिए सुविधाएं प्रदान करना और उनके साथ साझा कार्यक्रम आयोजित करना। विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुसरण में फेलोशिप, छात्रवृत्ति और अकादमी अवार्ड प्रदान करना। शैक्षिक योजना और प्रशासन किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए विख्यात शिक्षाविदों को मानद फेलोशिप से सम्मानित करना। विद्यार्थी तथा अध्यापकों के लिए अनुदेशात्मक सामग्री, शोध और विस्तार सेवाएं प्रदान करना और नवाचार को बढ़ावा देना, जिससे शिक्षा में पाठ्यक्रमों को पुनर्जीवित करने, नई शिक्षण और अधिगम विधि के द्वारा समेकित व्यक्तित्व का विकास हो। विविध विषयों में अध्ययन, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ में के संप्रेषण में ज्ञान का उन्नयन और प्रसार करना। ये इसके उद्देश्य थे। अब देखते हैं इसकी भूमिका क्या है, क्या इसका रोल है, क्या इसका कार्य है। सभी स्तरों और शैक्षिक प्रणाली और संरचनाओं पर शैक्षणिक नीति आयोजन और प्रबंधन में सुधार करने में नेतृत्व प्रदान करना, अनुसंधान एजेंडा को आकार देने और शैक्षिक नीति नियोजन और प्रशासन के विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान को बढ़ावा देना, अपने अंतः विषय हस्तक्षेप विशेष रूप से उन्नत स्तर के शिक्षण और अनुसंधान के माध्यम से शैक्षिक नीति, योजना और प्रशासन के क्षेत्रों में विशेष मानव संसाधन विकसित करना, शैक्षणिक विकास में उभरते रुझानों का आकलन और विश्लेषण करना, शैक्षिक नियोजन और प्रबंधन में उभरती चुनौतियों की पहचान करना, शिक्षा नीति और योजना में केंद्रीय और राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करना, देश के शैक्षणिक पेशेवरों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में व्यावसायिक विकास कार्यक्रम आयोजित करना, उच्च शिक्षा के सभी पहलुओं में अनुसंधान का आयोजन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सलाहकार सेवाएं करना, ज्ञान और जानकारी के प्रचार के लिए एक समाशोधन के रूप में कार्य करना, नीति निर्माताओं, योजनाकारों, प्रशासकों और शिक्षाविदों के बीच विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना। अब यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि न्यूपा के भूमिका और उसके कार्य क्या हैं। दोस्तों, मैं जल्दी इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। वैसे भी यदि मैं हर एक पॉइंट को डिस्कस करूँ तो वीडियो 1 घंटे से भी बढ़कर 2 घंटे के बीच में जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग इतने समझदार हैं, एक एक बिंदु को आप अच्छे से समझ भी सकते हैं, क्योंकि आप बीएड करने जा रहे होंगे। जाहिर सी बात, अब हायर एजुकेशन में जा रहे हैं तो इतने पॉइंट को आप जल्दी से समझ सकते होंगे। इसलिए मैं जल्दी पॉइंट पढ़ने की कोशिश करता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। अब देख लेते हैं न्यूपा के एकेडमिक डिपार्टमेंट यानी कि अकादमिक विभाग और उसकी विशेष पीठ। कहने का मतलब उसके अन्य कार्यालय, अन्य सभाएं,
अन्य जो क्षेत्र हैं वो क्या क्या हैं, उसके अंदर कौन कौन से शिक्षण संस्थान चलते हैं, कौन कौन से कार्य करते हैं, कौन कौन से उसके विभाग होते हैं। देखिए, शैक्षिक योजना विभाग, इस विभाग का मुख्य कार्य होता है शिक्षा से संबंधित योजना बनाना। शिक्षा कैसे चलेगी उसका पूर्व प्लान बनाना, विद्यालय में कैसे सुधार होगा आदि, कौन कौन से शिक्षण कोर्स चलेंगे, कौन कौन से कोर्स होंगे, डिप्लोमा होंगे, क्या होगा। कहने का मतलब शिक्षा से संबंधित जितनी भी योजनाएं होती हैं उसके बारे में ये योजना बनाता है। दूसरा विभाग है शैक्षिक प्रशासन विभाग। अब शिक्षा योजना बनाने के बाद दूसरी बात आती है प्रशासन। भाई सब विभाग तो तैयार हो गए, योजना बन गई, अब योजनाओं का प्रशासन कैसे होगा, कैसे उनका क्रियान्वयन होगा। तो इसके लिए ये विभाग बनाया गया कि जो भी नीतियाँ, जो भी रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उनका प्रशासन कैसे हो, कार्यान्वयन कैसे हो, उन सब की देखभाल यह विभाग करता है। नेक्स्ट देखिए शैक्षिक वित्त विभाग। शैक्षिक वित्त विभाग यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक क्षेत्र में होने वाले आवश्यक सुधारों, नीतियों, योजनाओं को लागू करने में होने वाले व्ययों की पूर्ति के लिए बजट बनाता है। ये वित्त प्रदान करता है, ये धनराशि देता है कि कोर्स संचालित होंगे, सैलरी जो आएगी, पाठ्यक्रम होगा, करिकुलम बनेगा, नीतियाँ बनेगी, इन पर जो भी खर्चा होगा वो इसी विभाग से पूरा किया जाएगा। अगला है शैक्षिक नीति विभाग। शैक्षिक नीति विभाग यह नीतियाँ बनाता है, शिक्षा से जुड़ी हुई बहुत सारी नीतियाँ बनाता है, अनुसंधान नीतियाँ बनाता है ना, ताकि शिक्षा नीति आराम से चलती रहे और शिक्षा व्यवस्था में कोई भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। क्योंकि जब नीतियाँ बनती हैं तो उन्हीं नीतियों के अनुरूप व्यवस्था को चलाने में आसानी हो जाती है। तो ये विभाग जो है शिक्षा से जुड़े अन्य मुद्दों पर बातचीत करता है और नीतियाँ बनाता है। विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा विभाग, यह जो है विद्यालय शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में बात करता है, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में बात करता है, सतत शिक्षा के बारे में बात करता है। कहने का मतलब दूर दराज होने वाली शिक्षा व्यवस्था होती है, मुक्त शिक्षा है, जैसे दूरस्थ शिक्षा है, इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करता है, कैसे हो, एमफिल, पीएचडी आदि, है ना, जो डिप्लोमा होते हैं इनकी व्यवस्था करता है और साक्षरता कार्यक्रम चलाता है और विभिन्न मुद्दों पर बात करता है और नीतियाँ भी बनाता है। जो पहले से नीतियाँ बनी हैं उनका अध्ययन भी करता है, निर्माण केंद्र बनाता है और सरकार व केंद्र सरकार, राज्य सरकारों से भी परामर्श लेता है उनके आधार पर और बदले में उनके सेवाएं प्रदान करता है ना, ये विभाग करता है। अगला देखते हैं उच्चतर और व्यावसायिक शिक्षा विभाग। यह विभाग जो है हायर एजुकेशन पर फोकस करता है कि उच्च शिक्षा के विकास को कैसे बढ़ावा दिया जाए और प्रोफेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कौन कौन से नवाचार हो सकें ताकि बालक विभिन्न क्षेत्रों में अपनी व्यावसायिक कुशलता को विकसित कर सकें। इसके अंतर्गत ये विभाग योजना, नीतियाँ, कार्यान्वयन आदि कार्य करता है। अगला है शैक्षिक प्रशिक्षण और क्षमता विकास विभाग। यह जो है टीचिंग, ट्रेनिंग वाले प्रोग्राम चलाता है ताकि जो भी बालक शिक्षक बनना चाहता है उसके लिए बीएड कोर्स, एमएड कोर्स, पीएचडी कोर्स इत्यादि कोर्स चलाए जाते हैं ताकि उनमें विभिन्न विषयों में पारंगत हो, अपने शिक्षण कार्य को आराम से कर सके। जैसे कोई डॉक्टरी पढ़ाई करना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है ना, ये सब क्या है, प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, इनकी पढ़ाई कराना ताकि उनको विशेष क्षेत्र में पारंगत किया जा सके। अगला है शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग। यह जो है आईसीटी के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये शिक्षा को डिजिटल एजुकेशन बनाने का प्रयास करता है, ई लर्निंग बनाने का प्रयास करता है, चैनल बनाने का प्रयास करता है, मोबाइल लर्निंग, ई लर्निंग, कंप्यूटर लर्निंग, लैपटॉप लर्निंग, है ना, रेडियो लर्निंग, इस प्रकार से व्यवस्था करता है। स्मार्ट क्लासेस बनाने का प्रयास करता है, छात्रों को दूर दराज शिक्षा का प्रसार करने करता है। ये वीडियो भी बनाता है। यदि आप जाएंगे, यदि शैक्षिक वीडियो देखना चाहते हैं तो न्यूपा की वेबसाइट पे जाएंगे, होम पेज पे, उस पर एकेडमिक विभाग पे सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको इसके जितने भी वीडियोज हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, वहाँ शिक्षा से जुड़े हुए हर एक टॉपिक पे वीडियो पड़े हैं, वहाँ आप पढ़ सकते हैं। ये सब क्या है, शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग का काम होता है। अगला है राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र। यह विद्यालय बहुत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि इसमें मुख्यतः पाठ्यचर्या और सामग्री विकास, क्षमता विकास, नेटवर्क और संस्थानिक निर्माण, शोध एवं विकास कार्य पर यह कार्य कर रहा है ताकि ये सारी चीज़ें कैसे हो सकें।
अगला है उच्चतर शिक्षा नीति अनुसंधान केंद्र। यह विभाग हायर एजुकेशन में जो आने वाली कमियां हैं या जो भी सुधार के कार्यक्रम किए जाते हैं उसके लिए अनुसंधान कार्य करता है कि उच्चतर शिक्षा में कौन कौन सी कमियां हैं उनके सुधार का अनुसंधान करता है, दूर करता है, अनुसंधान करके उन कमियों को दूर करने का प्रयास करता है और उसमें क्या सुधार किए जा सकें, जैसे शिक्षण विधियाँ है ना, पाठचर्या, कैरिकुलम इत्यादि चीज़ों के बारे में अनुसंधान करता है। उनको हर साल में रिफ्रेशर्स कोर्सेज के माध्यम से जानकारी प्रदान करने का कार्य करता है। यह कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करता है, सेमिनार्स आयोजित करवाता है ताकि जो भी शिक्षण से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके ज्ञान में नया अनुभव जुड़ सके। अब देखते हैं विद्यालय मानक एवं मूल्यांकन विभाग। यह विद्यालय के मानक निर्धारित करता है कि विद्यालय कैसा होना चाहिए, उसका मानक क्या है, कैसी बिल्डिंग होनी चाहिए, कितने छात्र शिक्षक का अनुपात होना चाहिए, पाठचर्या कैसी होनी चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए, शिक्षक कितने होने चाहिए, फर्नीचर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, लाइट, जल, पानी है ना, इत्यादि चीज़ों की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, शिक्षणेतर कर्मचारियों की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। कहने का मतलब विद्यालय के जो मानक होते हैं उनको निर्धारित करने का कार्य करता है और मूल्यांकन प्रणाली को भी बनाता है, बेहतर बनाने का प्रयास करता है। जैसे परीक्षाएं होती हैं तो उनके मूल्यांकन होती है, कापियों का मूल्यांकन होता है, कैसे हो, मूल्यांकन में पूर्ण पारदर्शिता हो, है ना, इस पर भी ये कार्य करता है। अगला है परियोजना प्रबंधन एकक। यह विभाग जो होता है परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट बनाता है, उन प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट करता है, जैसे अनुसंधान प्रोजेक्ट बनाना या कोई रिसर्च करना, है ना, इस तरह के कार्यों के प्रति यह कार्य करता है। अगला है पुस्तकालय और प्रलेखन विभाग। आपने देखा होगा हर विद्यालय में, हर एक महाविद्यालय में एक लाइब्रेरी होती है ना, तो लाइब्रेरी का काम होता है नई नई पुस्तकों को इकट्ठा करके रखना, समाचार पत्र पत्रिकाओं को उसमें लाना, है ना, हर एक क्षेत्र से जुड़ी हुई नई चीज़ों के बारे में जो भी जानकारी होती है उसको अपडेट रखना ताकि छात्र आएँ वहाँ पर बैठ करके अध्ययन कर सकें। कंप्यूटर केंद्र विश्वविद्यालय की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी जरूरतें पूरा करता है। यह केंद्र विश्वविद्यालय के सभी प्रशिक्षणार्थियों और स्टाफ सदस्यों को कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधाएं प्रदान करता है। प्रकाशन एकक, यह जो होता है विभाग, यह विश्वविद्यालय या महाविद्यालय स्तर के जो भी कार्य होते हैं जैसे लेटर, न्यूज़लेटर, जर्नल, पुस्तकें, रिपोर्ट, है ना, इस तरह के जो भी कार्यक्रम होते हैं या कोई परिप्रेक्ष्य जैसे छपवाए जाते हैं या कोई पत्र पत्रिकाएं छपवाई जाती है ना, तो कहने का मतलब विद्यालय से संबंधित जो भी प्रिंटिंग का कार्य होता है, जो भी प्रकाशन का कार्य होता है, वो सब कुछ इसी विभाग के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी कक्ष। इसमें एक हिंदी कक्ष है। यह कक्ष शैक्षिक योजना और प्रबंधन में व्यावसायिक प्रकाशनों के अनुवाद के माध्यम से अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रसार में अकादमिक सहायता प्रदान कर रहा है। यह कक्ष राजभाषा नीति के कार्यक्रम में भी प्रशासन और संकाय को सहयोग देता है। थैंक यू, आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया। आशा करता हूँ आप लोग इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखे होंगे।